हम पढ़ने वाले हैं सम चतुर्भुज। सम मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण शामिल हो और कुछ एक्स्ट्रा नियम भी लगने चाहिए। तो जो जो नियम मैंने समांतर चतुर्भुज में लगाए थे वो सब इसमें आने चाहिए। तो जो जो समांतर चतुर्भुज में मैंने बताए थे वो सारे नियम इसमें लगेंगे। ये सभी नियम इसके अंदर है। सम चतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज के सभी नियम काम करते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर, समांतर, समकोण बराबर, जो भी नियम वहां लगते हैं वो सब नियम यहाँ पर लगेंगे। कुछ एक्स्ट्रा नियम भी लगते हैं, इसके नियम तो लगते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा नियम भी लगते हैं। ये जो है ना वो केवल ये जो है ना पतंग के जैसे ही दिखता है। पतंग में क्या होता है कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। इसके अंदर क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो एक तो होता है नया नियम, मतलब ये सब नियम लगने के बाद कुछ एक्स्ट्रा नियम, जैसे सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं भी और आमने सामने एक ही बात है, सभी भुजाएं क्या होंगी भाई आपके बराबर। और कौन सा नया नियम इसके अंदर, तो विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहां पर बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण जो है परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं समद्विभाजित। 90 डिग्री पर क्या होते हैं, यहाँ पर हम समद्विभाजित होते हैं। दो चीज ये मेन है, मतलब समांतर वाले सारे नियम लगेंगे, साथ में दो नियम आपके एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, और भी बस यही नियम है। इनके अलावा समांतर के सारे नियम और ये नियम। अब हम बात करते हैं आयत की। आयत में कौन से नियम है, तो सेम नियम, सभी सभी नियम जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, या ऐसा कह दो आप, समांतर चतुर्भुज के सारे नियम, समांतर चतुर्भुज के सारे नियम यहां पर लगते हैं। ये सभी नियम यहां पर लगते हैं। अब ये नियम लगने के बाद कुछ एक्स्ट्रा नियम भी लगते हैं। तो एक्स्ट्रा नियम भी मैं आपको बता देता हूं। पहला एक्स्ट्रा नियम लगता है कि सभी कोण क्या होते हैं आपके बराबर। तो जो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त जो है, एक तो है भाई आपके सभी कोण समकोण। सभी कोण जो है वो होते हैं 90 डिग्री पे। दूसरा होता है विकर्ण बराबर। विकर्ण क्या होता है भाई, बराबर। और तीसरा जो नियम है वो है आपके विकर्ण का जो समद्विभाजन हो रहा है वो भी बराबर। मतलब समद्विभाजन के बाद जो विकर्ण है या विकर्ण के जो टुकड़े हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला टुकड़े भी बराबर है और पूरे विकर्ण भी बराबर है। तो जो भी नियम आपके लगते थे समांतर चतुर्भुज, सब नियम आपके यहाँ पर लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग में सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और साथ में आपके आयत, इन सभी के गुण, सभी के नियम यहां पर लगते हैं। मतलब इन सब के नियम उसके अंदर लगते हैं। तो इसको हम आयत भी कह सकते हैं, इसको हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, इसको हम सम चतुर्भुज भी कहते हैं। तो जितने भी इन तीनों के अंदर जो नियम लगते हैं वो सब के सब नियम यहाँ लगते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जो भी नियम आयत के हैं, चारों कोण 90 डिग्री, दोनों विकर्ण बराबर, समद्विभाजन, और सम चतुर्भुज का हो गया चारों भुजाएं बराबर, अंदर वाले कोण 90 डिग्री, समांतर चतुर्भुज हो गया आमने सामने की भुजाएं बराबर, समांतर। तो ये सब नियम
जो इन तीनों में लगते थे वो सब के सब नियम आपके वर्ग के अंदर लगते। अगर आपको ये तीनों पता है तो इन तीनों के सभी गुण हर तरह से बराबर, हर तरह से, कोण बराबर 90 डिग्री, बाहर 90 डिग्री, अंदर 90 डिग्री, ये सब चीजें होती है वर्ग के अंदर। तो वर्ग है सबसे मेन। तो वर्ग में सभी भुजाएं, सभी कोण, विकर्ण, सब कुछ चीजें बराबर होती है। उदाहरण नंबर 7 आपके दे रखा है, राइस एक सम चतुर्भुज है। यहां पर हमारे पास दे रखा है एक सम चतुर्भुज, हमारे पास दे रखा है, हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है और अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है, जांच भी करनी है। देखो सिंपल सा है। पहला काम होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर हो। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर आपको जेड फाइंड करना है तो इजी से कर सकते हो, ये दोनों बराबर, एक्स जो है इसके बराबर, वाई जो है इसके बराबर। तो पहला काम हम लिखते हैं, विकर्ण जो है, विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित। परस्पर 90 डिग्री पर क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब हो गया कि x जो है वो इसके बराबर, y जो है उसके बराबर। इसका मतलब है कि x का मान होगा 5 सेंटीमीटर और y का मान होगा आपके 12 सेंटीमीटर। क्योंकि विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा, ये 12 है तो ये भी 12 रहेगा। अगला नियम है कि वर्ग सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। z बराबर होगा आपके 13, यहां लिखते हैं हम z बराबर होगा आपके 13। क्यों होता है, कारण हम लिख सकते हैं, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, कि सभी भुजाएं बराबर होती है। भुजाएं क्या होती है भी आपके, बराबर। इसीलिए z का मान कितना आ गया भी आपके, 5, 12 और 13 हो। अब इसने बोला है कि उत्तर की जांच भी करो। देखो सबको पता है कि यहाँ पर है 90 डिग्री के कोण, और अगर 90 डिग्री कोण है तो ये आपका है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक नियम है, वो ये वाला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब ये तो है आपके 13 और ये है आपके 12। 12 लिखो, 5 लिखो, एक ही बात है। 12 और 5 इधर कोई लिखो, एक ही बात है। ये तो होता है 169, ये होता है 144, ये होता है 25। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इसके बराबर ही आएगा। आप जांच कर सकते हो, जोड़ सकते हो, दोनों बराबर ही होता है, ऐसे पुष्टि कर सकते हो। वरना हमें तो बस ये 3 पूछे और तीनों मैंने बता दिए। इन दोनों के लिए जो रीजन है वो ये वाला है, एक दूसरे को समद्विभाजन करना, और ये वाला चारों भुजाएं बराबर होती है। उदाहरण नंबर 8 दे रखा है, रेंट एक आयत है। तो जैसे आयत आयतन, तो आपको आयत के सारे नियम मालूम होने चाहिए। आमने सामने की भुजाएं बराबर, सभी कोण 90 डिग्री के, विकर्ण बराबर और विकर्ण के समद्विभाजक भी बराबर होते हैं। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। हमारे पास OR और OT दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लिखना है कि ये एक आयत है, रेंट जो है एक आयत है। अगर आयत है तो आयत के नियम भी लगेंगे। तो कौन सा नियम है, रेंट आयत है, आयत का नियम होता है कि उसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत है और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इसका मतलब है कि RN बराबर PE या ET कह दो बोले। RN बराबर होता है आपके ET। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा
बराबर होते बराबर होते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना। और एक दूसरे को परस्पर संधिवादित भी करते हैं। हम लिख सकते हैं कि टी ओ बराबर आर ओ, हमें यहाँ पर लिख सकते हैं आर ओ बराबर होता है टी ओ। और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, संधिवादित। विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, संधिवादित। परस्पर क्या होते हैं, संधिवादित, एक दूसरे को दो भागों में बांटते। अगर पूरा बराबर है तो आधा भी क्या होगा, बराबर। तो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर। तो इधर तो देखो, इसका मतलब तो है आपके 2x प्लस 4, और इसका मतलब है आपके 3x प्लस का 1। x इधर, संख्या उधर, तो देखो ये आपके प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। इधर आपके 1 बचा हुआ है, ये प्लस का 4 है, इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। 2 में से 3 गए तो ये आएगा आपके 1x, इधर है आपका माइनस का 3। माइनस माइनस हो गया कैंसिल, और x का मान आया है आपके 3, ये आया है आपके x का मान। प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, कथन बताना है सत्य है या असत्य। अगर मैं एक टेबल बना के दूं आपको, अगर वो आपको आती है तो आराम से आप कह सकते हो। देखो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊपर आपको रखना है चतुर्भुज को। तो सबसे ऊपर क्या आएगा भी आपके चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती है। अब चतुर्भुज के अंदर जो जो चतुर्भुज आता है सबका नाम लिखना है। सबसे ऊपर किसका नाम लिखना है आपको, सबसे ऊपर आपको नाम लिखना है एक तो पतंग का, और एक आपको लिखना है समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज। इसके नीचे आपको नाम लिखना है समांतर चतुर्भुज का, ये आएगा आपके समांतर चतुर्भुज। उसके बाद नीचे नाम आएगा आपके आयत का और सम चतुर्भुज का, आयत और सम चतुर्भुज। और लास्ट में नाम आएगा आपके वर्ग का। अगर हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो कथन होगा आपके सत्य, लेकिन अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो कथन क्या हो जाएगा आपका असत्य। मतलब पहले नाम इनका आ रहा है, बाद में नाम इनका आ रहा है, तो वो कथन होगा आपके सत्य। जैसे वर्ग को पतंग कह सकते हैं, वर्ग को समलंब कह सकते हैं, वर्ग को चतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग को आयत कह सकते हैं। वैसे आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, आयत को पतंग कह सकते हैं, आयत को ये क्या बोलते हैं, समलंब कह सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, मतलब इनको हम ये वाला ऊपर वाला नाम हम दे सकते हैं, लेकिन कभी भी हम समांतर चतुर्भुज को कभी हम वर्ग नहीं कह सकते, आयत को कभी हम वर्ग नहीं कह सकते। मतलब ऐसे इधर की तरफ आओगे तो क्या हो जाएगा, असत्य। इधर से इधर की तरफ आओगे असत्य, इधर से उधर की तरफ जाओगे तो सत्य। अब कैसे करना, देखो ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपके पहला दे रखा है सभी आयत वर्ग है, सभी आयत वर्ग है, आयत पहले है वर्ग बाद में, तो सभी आयत वर्ग है, मतलब नीचे से, मतलब नीचे आ रहे हैं और हम आयत को हम वर्ग बोल रहे हैं, मतलब इधर की तरफ जा रहे हैं, तो कथन क्या हो जाएगा आपके असत्य हो जाएगा। बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है, कौन सा कहां पर आएगा सबका नाम आपको मालूम होना चाहिए। इधर की तरफ जा रहे हैं तो असत्य है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सत्य। जैसे यहां पर आप देखो सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज पहले है और समांतर बाद में। सम चतुर्भुज को हम समांतर बोलेंगे, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कथन क्या आएगा भाई आपके सत्य हो जाएगा। तो ये कथन आएगा आपके सत्य। अब वो क्यों होते हैं, तो सबको परिभाषाएं आनी चाहिए। अगर परिभाषाएं आती है तो आराम से कह सकते हैं, क्योंकि समांतर देखो सम चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं समांतर होती है, इसमें भी होती है, इसको हम कह सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी है, तो सभी वर्ग जो है ना वो आयत भी है और सम चतुर्भुज भी है, मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये कथन भी क्या होगा भाई आपके सत्य हो जाएगा। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, देखो ध्यान देना, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं होते हैं, जबकि ये लिखा हुआ नहीं होते हैं।
मतलब होना चाहिए, जबकि ये लिखा हुआ नहीं होते लिखा हुआ है, तो कथन क्या आ जाएगा आपके, असत्य हो जाएगा। वैसे वर्ग नाम पहले है, लेकिन यहां पर नहीं होते लिखा हुआ, जबकि होते हैं। अगर ऐसा लिखा होता ना सभी वर्ग समान चतुर्भुज होते, तो कथन क्या होता आपके, सत्य होता। अब यहां पर सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये 2 बार आ गया लाइन, यहां चलते। सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है, सभी पतंगे, मतलब सभी पतंगे कहां पर, ये रहा पतंगे, सम चतुर्भुज यहां होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो कथन क्या हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। अगला है सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कथन क्या होगा आपके, ये हो जाएगा सत्य कथन हो जाएगा। अगला है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सभी समांतर समलंब होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो कथन क्या हो जाएगा आपके, सत्य हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा आपके, सत्य। अगला पॉइंट है सभी वर्ग क्या होते हैं, समलंब होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समलंब, वर्ग जो है वो समलंब होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाना है, तो कथन क्या हो जाएगा आपके, सत्य हो जाएगा। तो ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये आपके असत्य, ये भी आपके असत्य, ये आपके सत्य है, ये भी सत्य है, ये असत्य। तो आपको बस इसका ध्यान रखना है, ये अगर आपको आता है ना, सत्य असत्य बिल्कुल इजी हो जाएगा। लेकिन ये केवल चतुर्भुज में ही काम करता है, चतुर्भुज के अंदर पतंग, समलंब, समांतर, आयत, वर्ग, समलंब, इसमें काम करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब ऐसा हो, जब भी आपके सम चतुर्भुज समान चतुर्भुज के बारे में सत्य असत्य पूछे ना, तो ये टेबल अगर आपको आता है, जो ये लिखा हुआ है ये आता है, तो आप आराम से सत्य सत्य बता सकते हो। प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए, मतलब वो सभी चतुर्भुज के बारे में बताइए। चतुर्भुज देखो टोटल ये वाले हैं सब के सब, पतंग, समलंब, समान चतुर्भुज, आयत, सम चतुर्भुज, वर्ग, ये चतुर्भुज है। तो इनमें से कौन से ऐसे चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, तो इनका नाम पहले लिखना है। बाद में बोला है चारों कोण समकोण किसमें होते हैं, हमें बताना है। तो पहले बोला है चारों भुजाएं बराबर हो, तो चारों भुजाएं बराबर किसमें होती है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। चारों भुजाएं एक तो बराबर होती है सम चतुर्भुज के अंदर, और एक होती है आपके वर्ग के अंदर, एक होती है सम चतुर्भुज में और एक होती है आपके वर्ग के अंदर होती है। इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। उसका नाम क्या होगा, एक का नाम होगा आपके सम चतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। और क्या बोलते हैं, उसको वर्ग भी कहते हैं, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो उसको हम वर्ग भी कहते हैं। आप चाहो तो आकृति बनाकर भी दिखा सकते हो। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको हम सम चतुर्भुज भी कहते हैं और वर्ग भी कहते हैं। तो इस चीज का आपको अच्छे से आना चाहिए, सिंपल सा है। अब आते हैं उधर, जिसके चारों कोण समकोण हो, जिसके चारों कोण समकोण हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आयत भी कहते हैं, उसको हम वर्ग भी बोलते हैं। जिसकी सभी कोण कितने डिग्री के हो, 90 डिग्री के हो, सभी कोण समकोण हो, चारों कोण 90 डिग्री का हो, तो वो आपके आयत में भी होता है और वो आपके वर्ग में भी होता है। तो वर्ग में भी चारों कोण कितने डिग्री होते हैं आपके, 90 डिग्री। तो वर्ग के चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं और आयत के चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। और चारों भुजाएं बराबर जो है वो सम चतुर्भुज और वर्ग में होती है। प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कैसे ये वर्ग है, इनको वर्ग क्यों बोलते हैं। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं, वर्ग को समान चतुर्भुज भी कह सकते हैं, वर्ग को पतंग भी कहते हैं, वर्ग को चतुर्भुज भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, मतलब वर्ग को ये सब नाम क्यों दे सकते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना भाई। पहला, वर्ग को चतुर्भुज क्यों कहते हैं, तो ये देखो आपका ये वर्ग है, जैसे ये आपके वर्ग दे रखा है। अब ये आपका वर्ग है, इसको मैं यहां भी बना देता हूं, इसको मैं यहां भी बना देता हूं, इसको मैं यहां भी बना दूंगा, इसको मैं यहां भी। तो पहला काम, वर्ग को चतुर्भुज क्यों कहते हैं,
क्योंकि वर्ग में भी 4 भुजाएं होती है और चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती है, तो ये होती है 4 भुजाओं के कारण। इसमें 4 भुजाएं होती है, चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती है, वर्ग में भी 4 भुजाएं होती है। 4 भुजाओं के कारण, इसमें 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं के कारण हम वर्ग को चतुर्भुज कहते हैं। अब वर्ग को समांतर चतुर्भुज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। तो आप चौथ यहां पर लिख सकते हो कि ए बी किसके समानांतर है? डीसी के। और एडी किसके समानांतर है? बीसी के। या अगर ये नहीं लिखो, एबीसीडी अगर नहीं भी लिखो तो क्या लिखोगे? सम्मुख भुजाएं समांतर। सम्मुख भुजाएं समांतर होने के कारण लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे हम सम्मुख भुजाएं जो है वो आपके समांतर है। सम्मुख भुजाएं समांतर होने के कारण हम इनको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसलिए हम वर्ग को समांतर चतुर्भुज कहते हैं, क्योंकि वर्ग की आमने सामने भुजाएं समांतर होती है और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं समांतर होती है। अब इसको हम सम चतुर्भुज क्या कहते हैं? देखो ध्यान देना भाई, सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है और सम चतुर्भुज में वो होती है। तो ये होता है, कारण क्या लिखोगे आप? चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर होने के कारण। और क्या कह सकते हो? इसके जो विकर्ण है, देखो सम चतुर्भुज में भी यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। मतलब विकर्ण का 2 कारण दे सकते हो, चाहो तो ज्यादा हो तो ज्यादा कारण दे सकते हो। विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। 90 डिग्री पर एक दूसरे को 2 भागों में बांटते हैं। ये आपके वर्ग में भी होता है और ये आपके समचतुर्भुज में भी होता है। अब यहां पर इसको आयत क्यों बोलते हैं? सभी कोण 90 डिग्री, तो लिखेंगे यहां पर सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसीलिए ये आयत में भी होता है और ये वर्ग में भी होता है। सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, इस कारण हम इसको बोलते हैं आयत। और क्या है? विकर्ण बराबर होता है। विकर्णों की जो लंबाई है ना वो बराबर होती है। विकर्ण की लंबाई क्या होती है? बराबर। कारण 2 भी दे सकते हो, कारण 1 भी दे सकते हो। विकर्ण की जो लंबाई है वो बराबर होती है और वो आयत में भी होती है और वो वर्ग में भी होती है। दोनों में विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। मतलब ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होता है। जैसे ये वाला विकर्ण है एसी और ये है आपका बीडी, दोनों क्या होते हैं? बराबर। चाहो तो 2 कारण दो या फिर दोनों में से कोई एक कारण भी आप दे सकते हो। तो मैंने इनमें एक कारण दिया है, इसमें 2 कारण दिए। आप और अधिक कारण भी दे सकते हो। प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए। हमें ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 2 भागों में बांटते हैं। तो ऐसा कहां कहां होता है? ऐसा देखो, एक तो होता है वर्ग के अंदर, एक कहां होता है? आपके वर्ग के अंदर होता है। दूसरा कहां पर होता है आपके? वो होता है आयत के अंदर। तीसरा कहां पर होता है? आपके समचतुर्भुज के अंदर। और चौथा कहां पर होता है? आपके समांतर चतुर्भुज के अंदर। जिसके विकर्ण एक दूसरे को 2 भागों में बांटते हैं, ये आपके वर्ग में भी होता है, ये आपके आयत में भी होता है, ये आपके समचतुर्भुज में भी होता है, समचतुर्भुज, और ये आपके समांतर चतुर्भुज में भी होता है, समानांतर चतुर्भुज में भी होता है। इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर अगर विकर्ण बनाऊं, जैसे इससे बना देते हैं, विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को 2 भागों में बांटते हैं। विकर्ण जो है वो एक दूसरे को 2 भागों में बांटते, बराबर बराबर इसके 4 टुकड़े करते हैं भाई,
चार बराबर, पूरे बराबर तो नहीं होते लेकिन ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला भाग इस भाग के बराबर होता है और ये वाला भाग इस भाग के बराबर। ये सब यही मतलब विकर्ण एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं, मतलब ये वाला भाग इस भाग के बराबर है और ये वाला भाग इस भाग के बराबर। वैसे यहाँ चारों बराबर है, आयत में तो क्या होता है, चारों बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि चारों टुकड़े बराबर होते हैं, एक दूसरे को दो भागों में बांटते हैं। तो ये तो आपके इसमें भी होता है, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, जबकि आयत और वर्ग में क्या होता है कि चारों बराबर होते हैं। इसमें बराबर तो नहीं होते हैं, बस ये इसके बराबर ये इसके बराबर, लेकिन वो एक दूसरे को समविभाजित कर रहे हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। तो ये आपके चारों में होता है, इन चारों में होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, एक दूसरे पर लंब समविभाजक विकर्ण। देखो ये लाइन साथ में पढ़नी है, एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। अब यहाँ पर एक बोला है तो हमें चारों के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, चारों में से कोई एक नाम भी आप दे सकते हो। अब मैंने चार नाम दिए हैं, आपकी इच्छा हो तो ज्यादा नाम भी दे सकते हो। जैसे विकर्ण एक दूसरे को लंब समविभाजित करते हैं, तो ये किसमें होता है, ये होता है एक तो वर्ग के अंदर, एक तो ये कहां होता है भाई, आपके वर्ग के अंदर होता है, और कहां होता है, आपके समचतुर्भुज के अंदर भी होता है। इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को यहां पर 90 डिग्री पर काटते और यहां पर भी 90 डिग्री पर काटते, मतलब यहां पर बीच के, जैसे मान लो ये आपका विकर्ण है, ये आपका विकर्ण है, तो यहां पर बीच में 90 डिग्री आता है, इसको हम बोलते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हो, तो वो है वर्ग और समचतुर्भुज। इसके जो विकर्ण है दोनों जब करते हैं, दोनों जब संधिभाजन करते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं बीच में। फिर आते हैं यहां पर ऐसे चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हो। अब विकर्ण बराबर किसके होते हैं, इन दोनों के, इन दोनों के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। एक तो वर्ग का विकर्ण ये और ये बराबर, और एक आयत के विकर्ण ये और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। इन चारों के विकर्ण, यहां पर एक आकृति रह गई वो बता देते हैं इधर, इन चारों के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं समद्विभाजित। यहां पर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और यहां पर विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। इसके लिए हरेक की परिभाषा हरेक को समझना जरूरी है, हर आकृति में क्या क्या बराबर है ये आपको समझना जरूरी है। प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 5, बताइए एक आयत को उत्तल चतुर्भुज क्यों कहते हैं। एक आयत को उत्तल चतुर्भुज क्यों कहते हैं, हमें बताना। उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके दोनों विकर्ण या तीनों विकर्ण या चारों विकर्ण, जितने विकर्ण बनते हैं सब आकृति के अंदर बने, मतलब आंतरिक विकर्ण हो, बाह्य विकर्ण नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक आकृति बना दूं, क्या बनाना है हमें, हमें बनाना है आयत। ये लिखा हुआ है आयत, ये आयत के बारे में बात कर रहा है तो हम बनाते हैं यहाँ पर आयत बनाते हैं। अब आयत के हम जो विकर्ण बनाएंगे हम बनाते हैं विकर्ण। जैसे एक विकर्ण हो गया यहां से यहां तक, एक हो गया यहां से यहां तक। जैसे अगर मैं यहाँ पर नाम देता हूं, ये नाम हो गया ABCD, और आप देखोगे इसमें AC और BD विकर्ण जो है वो आंतरिक है, विकर्ण आयत के अंदर बने हुए हैं। ये जो विकर्ण है वो आयत के अंदर बने हुए हैं, आयत के अंतः भाग में, आयत के अंतः भाग में बने हुए हैं, लिख सकते हो ऐसे, भाग में बने हुए हैं। अतः आयत जो है वो उत्तल चतुर्भुज है। आयत एक क्या है, उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज का मतलब होता है जो जिसके विकर्ण आकृति के अंदर बनते हैं,
उसको बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। आगे लिख सकते हो उत्तल चतुर्भुज कहते हैं क्योंकि इसके विकर्ण आकृति के अंदर बने हुए हैं। जिसका विकर्ण बाहर बनता है आकृति के उसको बोलते हैं अवतल चतुर्भुज। जिसके अंदर बनते हैं विकर्ण आकृति के उसको बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज। प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 6। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण त्रिभुज की समभुजा का मध्य बिंदु। तो देखो थोड़ा ध्यान देना भाई, यहां पर हमारे पास एक आकृति दे रखी है। एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। जैसे ये वाला भुजा है, फिर ये वाला भुजा है, इसमें फिर ये वाला भुजा। ये एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या है आपके? एबीसी है। और ओ जो है उसका मध्य बिंदु है। यहां लिखा हुआ ओ क्या है? इसका मध्य बिंदु ये रहा। अब बताइए कि कैसे ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर है। तो बिल्कुल सिंपल, देखो हमें केवल इसको ही बराबर करना है। जैसे यहां तो मध्य बिंदु है, हम लिख सकते हैं, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, हमें करनी है रचना। हमें क्या करनी है? रचना करनी है। क्या रचना करोगे आप? हमें इसको बनाना है आयत। क्या बनाना है? इसको आयत बनाना है। तो हमें क्या करना है कि ये वाली लाइन के समांतर यहाँ पर लाइन खींचेंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है? रचना करनी है। ए बी समानांतर है बीसी और बीसी समानांतर है एडी। बीसी समानांतर है एडी। रचना करने से क्या होगा कि जब भी दो भुजाएं आमने सामने की समांतर होगी तो इसका मतलब है कि ए बी सी डी जो है वह एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर रचना करते हैं कि जैसे रेखा यहां बनी हुई वैसे हमें क्या करना है? यहां पर बनानी है। और जैसे इधर बना हुआ है वैसे हमें इधर बनाना है। जैसे ही बनाओगे तो ये मिलेगा आपको समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के अंदर देखो ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पर एक पॉइंट है, जो यहां लिखा हुआ ये एक समकोण त्रिभुज है। मतलब यहां पर आपके 90 डिग्री का कोण था। अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, ये मैंने पहले बेसिक में भी बता रखा है, अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री है तो वो आयत कहलाएगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर कोण बी जो है वो आपके दे रखा है 90 डिग्री। अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको हम आयत कहते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके, इसका मतलब है कि एबीसीडी जो है वह एक आयत है। एबीसीडी क्या हो जाएगा? एक आयत। आयत कहलाएगा। वैसे क्वेश्चन एग्जाम आता नहीं है, ज्यादातर ट्रू फॉल्स या फिर जो क्वेश्चन 1 to 5 तक है, 1 to 4 तक ही इंपॉर्टेंट है, आगे वाले से है नहीं। आपको आए दिमाग में तो ट्राई करना। अब यहां पर देखो नियम है कि विकर्ण जो है, आयत के विकर्ण बराबर होते। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। आयत के विकर्ण एवं उसके समद्वि भाजक, उसके समद्वि भाजक आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समद्वि भाजक बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं और उसके समद्वि भाजक भी क्या होते हैं? बराबर। मतलब ये है विकर्ण। आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं और उसके समद्वि भाजक भी बराबर होते हैं। मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, चारों बराबर। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि चारों बराबर है। चारों मतलब हो गया कि ए ओ बराबर है, बी ओ बराबर है, सी ओ बराबर है डी ओ। ऐसा केवल वर्ग में और आयत में होता है कि उसके चारों टुकड़े जो है ना वो बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओ बिंदु जो है ना वो एबीसी से समान दूरी पर है। अतः हम कह सकते हैं कि ओ बिंदु जो है, ओ जो है, ओ बिंदु लिख दो यहां पर, ओ बिंदु ए बी एवं सी से
समान दूरी पर होते हैं, से समान दूरी पर होंगे, क्योंकि यहां पर देखो सब बराबर है, ये बराबर ये बराबर, इसका मतलब ये दूरी ये दूरी ये दूरी बराबर होगी।